तो आज की हमारी ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसका ना कोई परिवार है और ना ही कोई दोस्त। इस दुनिया में उसका कोई भी नहीं है। वो बिल्कुल अकेला है और वो एक एनिमल कंट्रोल सेंटर में जॉब करता है। सुबह से शाम तक की जॉब में वो सिर्फ कुत्तों की ही देखभाल करता है और यही उसकी रोजाना की लाइफ है। इस आदमी का नाम सेथ है और हमेशा की ही तरह आज भी अपनी जॉब के लिए तैयार हो रहा था। फिर शाम को जब वो बस में जॉब से वापस घर को आ रहा होता है तो तभी उसे बस में एक खूबसूरत सी लड़की दिखाई पड़ जाती है और इस लड़की को सेथ पहले से ही जानता है, इसीलिए वो उसे बात करने के लिए उसके पास जाता है। सेथ उसका नाम लेकर उसे बातें करना शुरू कर देता है और उसे अपना नाम भी बताता है। इस लड़की का नाम होता है हॉली और वो उसे बताता है कि लेकिन हॉली नाम की इस लड़की को कुछ भी याद नहीं था। तो फिर वो अपनी डायरी लिखना शुरू कर देती है, जिस पर सेथ उसे कहता है कि शायद अब वो एक राइटर बन चुकी है। इस पर हॉली उसे बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस अपना जर्नल लिख रही है। सेथ को हॉली को देखते ही उसे प्यार हो जाता है, इसीलिए वो उसे एक कॉफी डेट के लिए पूछता है। लेकिन हॉली बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है और वो उसकी बात सुने बिना ही अपने बस स्टॉप पे उतर जाती है। पर इसके बाद सेथ हॉली के बारे में सोचते रह जाता है। वो घर आता है और हॉली को इंटरनेट पे ढूंढता है। वो हॉली की प्रोफाइल को स्टॉक करता है और शायद अब उसे हॉली से प्यार हो गया था। अब दूसरे दिन जब वो जॉब पर जाता है तो वो अपने कोवर्कर नेट से पूछता है कि कैसे वो किसी लड़की को इम्प्रेस कर सकता है, जिस पर उसका कोवर्कर बताता है कि वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहे क्योंकि लड़कियों को कॉन्फिडेंट लड़के बहुत पसंद आते हैं। साथ ही साथ वो फनी बने और उसे खूब हंसाए। लेकिन ये सब क्वालिटी से तो सेथ का दूर दूर तक नाता ही नहीं था। खैर बाद में डॉक्टर उसे बताता है कि वो लेक्सी नाम के एक कुत्ते को लेकर उसके पास आए क्योंकि लेक्सी उसके अलावा किसी का भी कहना नहीं मानती। तो अब सेथ लेक्सी को डॉक्टर के पास लेके जाता है और डॉक्टर उसे जहर का इंजेक्शन देकर मारना चाहता था क्योंकि यहाँ पर जिस भी डॉग को कोई अडॉप्ट नहीं करता तो उसका खाने पीने का खर्चा बचाने के लिए ये उसे मार देते हैं। लेकिन लेक्सी को मारने से पहले डॉक्टर सेथ से कहता है कि अगर वो इसे अपने पास रखना चाहता है तो वो इसे रख सकता है। लेकिन बेचारे सेथ की हालत वैसे ही बहुत बुरी है। वो खुद के खर्चे भी बड़ी मुश्किल से उठा पाता है, साथ ही साथ उसकी बिल्डिंग में पेट्स अलाउ भी नहीं थे। तो अब कोई रास्ता ना होने पर डॉक्टर जहर का इंजेक्शन देकर लेक्सी को मार देता है। फिर सेथ उसकी डेड बॉडी को भट्टी में जला देता है और जब वो लेक्सी के पिंजरे में दूसरे कुत्ते का टैग लगा रहा था तो तभी उसे रेस्ट्रिक्टेड एरिया से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई पड़ जाती है। खैर वो इस बात पे गौर तो करता है पर अब उसकी छुट्टी का टाइम हो गया था। आज रात वो फिर से हॉली की प्रोफाइल को स्टॉक करता है, साथ ही वो उसकी पोस्ट देखकर उसके लाइक्स और डिसलाइक्स भी लिखने लगता है। फिर अगली सुबह वो प्रैक्टिस भी करता है कि कैसे वो कॉन्फिडेंट होकर हॉली से बात करेगा। दरअसल आज वो उस रेस्टोरेंट में जाएगा जहां पर हॉली एज अ वेट्रेस काम करती है, इसलिए वो उससे मिलने से पहले खूब सारी रिहर्सल भी करता है। और जब वो उस रेस्टोरेंट में जाता है तो हॉली उसके पास उसका ऑर्डर लेने के लिए आती है। सेथ उसे बताता है कि वो उसे जानती है क्योंकि वो दोनों पहले भी बस में मिल चुके हैं। लेकिन हॉली अब भी उसे पहचानने से साफ इनकार कर देती है। सेथ जबरदस्ती उसके बालों की भी तारीफ करता है जो कि थोड़ा ऑकवर्ड भी हो जाता है क्योंकि हॉली को उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। खाना खाने के बाद जब हॉली उसे बिल देती है तो सेथ उससे पूछता है कि क्या वो उसके साथ एक म्यूजिक कंसर्ट पे चलेगी क्योंकि हॉली की प्रोफाइल से उसने ये जान लिया था कि हॉली को म्यूजिक काफी पसंद है। लेकिन उसके इस ऑफर पर हॉली उसे ये कहकर मना कर देती है कि उसका बॉयफ्रेंड है तो वो उसके साथ नहीं जा सकती। इसके रिप्लाई में सेथ कहता है कि नहीं, अब तुम्हारा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। सेथ जबरदस्ती उस पर चिप हो रहा था। तब हॉली गुस्से में उसके टेबल पे बिल रख के चली जाती है। बाद में घर जाते वक्त हॉली फिर से बस में अपनी डायरी में जर्नल लिखने लगती है। लेकिन जब वो रास्ते से पैदल घर को जा रही थी तो तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और वाकई में ये सेथ था जो कि उसका पीछा करते हुए यहाँ तक भी आ गया। हॉली घर पहुंचती है और हम देखते हैं कि वो अपनी एक दोस्त क्लेयर के साथ यहाँ पे रहती है। इतने में हॉली को उसके एक्स बॉयफ्रेंड एरिक का कॉल आता है, लेकिन हॉली उससे गुस्से में बात कर कॉल को कट कर देती है। इस पर उसकी दोस्त क्लेयर उसे समझाती है कि उसे अब एरिक को माफ कर देना चाहिए, पर हॉली अब बिल्कुल भी एरिक को नहीं चाहती थी क्योंकि एरिक ने उसे चीट किया था। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए सबसे बेहतर मूवी एक्सप्लेनेशन लेके आऊं। खैर हॉली अगले दिन काम पर जाती है तो देखती है कि किसी ने उसे फ्लावर्स भेजे हुए हैं। हॉली को लगता है कि ये जरूर उसके एक्स बॉयफ्रेंड एरिक ने उसे मनाने के लिए भेजे होंगे। तो अब ये देख वो रात में एरिक को एक बार में मिलने के लिए तैयार हो जाती है, जहां पर एरिक उसे बताता है कि वो अपने इस रिश्ते को और मौका देना चाहता है।
लेकिन अब हॉली उसके साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती। साथ ही वो उसे कहती है कि वो उसे फ्लावर्स भेजना भी बंद कर दे। तो इस पर एरिक कहता है कि उसने तो कोई भी फ्लावर्स उसे नहीं भेजे। अब ये सुन हॉली बिल्कुल शॉक हो जाती है और वो समझ जाती है कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि सेथ का ही होगा। वो क्लब से बाहर खुली हवा में आती है और फिर से अपनी डायरी लिखने लगती है कि तभी ना जाने कहां से सेथ यहाँ पर आ जाता है, जो कि अब तक भी उसका पीछा कर रहा था। सेथ उसे बताता है कि वो उसे कोई साइको ना समझे, वो तो बस उससे बात करना चाहता है। साथ ही वो पूछता है कि उसे फ्लावर्स कैसे लगे, यानी कि वो फ्लावर्स किसी और ने नहीं बल्कि सेथ ने ही उसे भेजे थे। लेकिन हॉली एक बार फिर से उसे पहचानने से साफ इनकार कर देती है, जिस वजह से अब सेथ को काफी बुरा लगता है। कन्वर्सेशन में सेथ उसके हाथ को छूने की कोशिश करता है, जिस पर हॉली भड़क जाती है, या ये कहें कि वो कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट करती है। इन दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है और हॉली बार में अंदर आकर एरिक को ये सब बताती है। अब एरिक इस बात पर सेथ की अच्छे से धुलाई कर देता है, साथ ही साथ वो उसे इस बार से भी बाहर फेंक देता है। सेथ बहुत बुरी तरह जख्मी हो गया है और वो मुश्किल से खड़ा हो पाता है। अपने सामने उसे एक डायरी नजर आती है, जो कि हॉली की ही डायरी थी। वो डायरी को उठाता है और उसे अपने पास रख लेता है। घर जाकर सेथ सबसे पहले अपनी मरहम पट्टी करता है, फिर बाद में वो पूरी रात हॉली की उस डायरी को पढ़ता है। अब अगले दिन सेथ दोबारा से काम पर जाता है, लेकिन आज वो उस रेस्ट्रिक्टेड एरिया में जाता है जहां पर किसी को भी जाना अलाउ नहीं था। वो देखता है कि वो जगह काफी बड़ी है और वहां पर एक सीक्रेट बेसमेंट भी है। अब इसके बाद पता नहीं कैसे उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कुछ सामान ऑनलाइन से ऑर्डर करता है, जिसके बाद वो एक पिंजरा बनाना शुरू कर देता है। और पिंजरा जब बनके तैयार होता है तो हम देखते हैं कि ये पिंजरा काफी बड़ा है, जिसमें कि एक इंसान भी आसानी से फिट आ सकता था। बाद में वो फिर से हॉली की डायरी पढ़ने लगता है और फिर डायरी पढ़ने के बाद वो बेहोशी और पैरालाइज का इंजेक्शन अपने पास रख लेता है। यहीं पर हमें शक हो जाता है कि उसके दिमाग में कुछ तो खुरापात चल रही है। इतना ही नहीं कि वो पहले उस इंजेक्शन को खुद पर ही लगाकर टेस्ट करता है, ये जानने के लिए कि क्या वो बेहोशी का इंजेक्शन सुरक्षित भी है या नहीं। इंजेक्शन को खुद पर इंजेक्ट करने के बाद वो बेहोश हो जाता है और कुछ वक्त बाद फिर से जब उसे होश आता है तो अब वो ये जान गया था कि ये इंजेक्शन बिल्कुल सुरक्षित है। बाद में जब हॉली अपने घर को आ रही थी तो उसे महसूस होता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है, और वाकई में ये सेथ था, जो कि अभी भी किसी अनजान वजह से उसका पीछा कर रहा है। तो अब हॉली बिल्कुल सतर्क हो जाती है और वो अपने हाथ में पेपर स्प्रे थाम लेती है कि तभी एक आदमी हॉली से टकरा जाता है और हॉली डर कर उसकी आंखों पर ही पेपर स्प्रे यूज कर देती है। लेकिन ये बेचारा तो एक होमलेस आदमी था, जो कि गलती से हॉली से टकरा गया था। वो होमलेस बूढ़ा तड़पने लगता है, लेकिन हॉली को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हॉली जब अपने घर पे आती है तो आज वो वाइन पीने लगती है, फिर बाद में नशे की धुत में वो होश खो बैठती है और इसी चीज का फायदा उठाकर सेथ उसके घर में एंटर कर जाता है। हालांकि हॉली को लग भी जाता है कि उसके घर में कोई तो एंटर हुआ है, लेकिन वो सोचती है कि शायद ये उसकी रूममेट क्लियर होगी। अब जैसे ही वो बेड पे सोने जाती है तो सेथ एकदम से उसके ऊपर हमला कर देता है और उसकी पूरी बॉडी को जकड़ते हुए वो बेहोशी का इंजेक्शन इंजेक्ट कर देता है। हॉली बेहोश हो जाती है और फिर सेथ एक बड़े से बॉक्स में उसे पैक कर अपने वर्क प्लेस पे लेके आ जाता है, लेकिन उसका कोवर्कर नेट उसके बॉक्स को देखकर उसे अंदर जाने से रोक देता है। पर सेथ उसे झूठ बोलता है कि ये तो मालिक का एक पार्सल है। ये दोनों बातें कर ही रहे हैं कि इतने में बॉक्स से हॉली के कराहने की आवाज आती है, लेकिन सेथ बहुत ही चालाकी से खांस कर उस आवाज को दबा देता है और नेट को लगता है कि ये आवाज इसी से आ रही है। इसके बाद सेथ उस बॉक्स को बेसमेंट में लेकर जाता है और जब हॉली को होश आता है तो वो खुद को एक पिंजरे में पाती है। वो एकदम से घबरा जाती है और पिंजरे को तोड़ने की कोशिश करने लगती है। वो ताले को खोलने की भी कोशिश करती है और इस कोशिश में उसका एक नेल बुखड़ जाता है। तो वो अब जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है, लेकिन फिर भी नेट उसकी आवाज नहीं सुन पाता, क्योंकि यहाँ पर कुत्तों की भौंकने की आवाज के बीच कुछ भी नहीं सुनाई पड़ता। फिर बाद में सेथ खाना लेकर उसके पास आता है और उसे टॉयलेट और वेस्ट पर्पस के लिए एक पॉट भी देता है। सेथ उसे दोबारा से अपना नाम बताता है, ये कहकर कि शायद वो उसे फिर से भूल गई होगी। लेकिन गुस्से में पूरी तरह पागल हॉली उसे अब्यूज करने लगती है और इस वजह से सेथ भी अब गुस्सा हो जाता है और जो थोड़ा सा भी खाना वो उसके लिए लेकर आया था वो उसे भी हॉली को नहीं देता और जाते जाते उसे बताता है कि वो ये सब सिर्फ उसके भले के लिए ही कर रहा है, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है। पूरा दिन बीत जाता है और फिर जब शाम को सेथ दोबारा से हॉली के पास आता है तो देखता है कि हॉली अभी लगभग अधमरी हालत में है। वो उसे पानी पिलाता है और उसे खाना भी देता है, लेकिन यहाँ से जाते वक्त हॉली उसका पैर पकड़ लेती है और रोते हुए कहती है कि प्लीज वो उसे छोड़कर ना जाए।
वो उससे पिंजरे को खोलने की भी भीख मांगती है, लेकिन फिर से सेथ वही सब कहता है कि वो ये सब सिर्फ उसी के भले के लिए कर रहा है। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है और अब हॉली बिल्कुल अकेले पड़ जाती है। इस तन्हाई में उसे हेलुसिनेशन भी होने लगता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड क्लेयर भी अभी इस कमरे में मौजूद है, जो कि उसे बता रही है कि वो अब कुछ नहीं कर सकती। सेथ जो भी कुछ चाहे वो उसके साथ कर सकता है और वो इस पिंजरे में ही मारी जाएगी। अब अगली सुबह ना चाहकर भी सेथ के दिए पॉट को उसे टॉयलेट के लिए यूज करना पड़ जाता है। टॉयलेट करते वक्त एकदम से उसके पैर के सामने एक चूहा आ जाता है, जिसे देखकर वो पहले तो काफी डर जाती है, लेकिन फिर बड़ी ही बुरी तरह से वो उस चूहे को कुचल देती है। बाद में जब सेथ उसके पास आता है तो वो उसका वेस्ट साफ करता है और हॉली उसे पूछती है कि क्या वो उसका रेप करना चाहता है या फिर क्या वो उसे मार देगा। सेथ कहता है कि अभी तो उसने ऐसा कुछ सोचा नहीं है, लेकिन हाँ, वक्त आने पर वो उसे मार भी सकता है। इस पर एक बार फिर से हॉली उसे अब्यूज करती है और सेथ फिर यहाँ से चला जाता है। सेथ के जाने के बाद उसे फिर से हेलुसिनेशन होने लगता है, जिसमें क्लेयर उसे पूछती है कि वो आगे तुम्हारा रेप कर देगा, तो अब आगे का उसका क्या प्लान है। तो इस पर हॉली कहती है कि वो सिर्फ एक सही वक्त का इंतजार करेगी। अब अगले दिन जब सेथ उसके पास आता है तो वो उसे उसकी डायरी वापस कर देता है। डायरी को पढ़ने के बाद सेथ अब पूरी तरह से बदल गया था, क्योंकि हैली ने अपनी डायरी में प्यार का मजाक बनाया हुआ है। उसने लिखा हुआ है कि प्यार सिर्फ बेवकूफ लोग ही करते हैं, लेकिन सेथ का इस पर थोड़ा सा अलग नजरिया है। उसकी नजर में प्यार एक खूबसूरत एहसास है और प्यार एक सैक्रिफाइस भी है। इंसान अपने सच्चे प्यार के लिए कुछ भी कर सकता है। अब सेथ के मुंह से ऐसा सुनते ही हॉली को उसका सबसे बड़ा हथियार मिल चुका था, जो कि निश्चित ही आपके आगे रोंगटे खड़े कर देगा। साथ ही वो उसे बताता है कि उसे ये भी पता है कि उसके अलावा इस कमरे में उसकी बेस्ट फ्रेंड क्लेयर भी मौजूद है, क्योंकि तब उसने बाहर से हॉली को उससे बात करते हुए सुन लिया था। वो उससे पूछता है कि क्या क्लेयर अभी भी यहाँ पर मौजूद है। हॉली इस पर कुछ नहीं बोलती, क्योंकि क्लेयर अभी सेथ के पीछे ही बैठी हुई है। सेथ उसे बताता है कि उसने उसकी पूरी डायरी को पढ़ा और क्लेयर सिर्फ उसका एक भ्रम मात्र है, जो कि रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि क्लेयर को तो उसने कब का ही मार दिया है। वो मानसिक रूप से बीमार है और अब सेथ उसकी डायरी से उसकी सारी पोल पट्टी खोलना शुरू कर देता है कि कैसे उसकी और एरिक की एंगेजमेंट तक भी हो गई थी, लेकिन एरिक ने उसकी ही बेस्ट फ्रेंड क्लेयर के साथ मिलकर उसे चीट किया। फिर एक दिन क्लब से वापस आते वक्त उसने क्लेयर को अपनी गाड़ी में बिठाया और जैसे ही क्लेयर ने ये सब एक्सेप्ट किया कि गलती से उन दोनों के बीच सब कुछ हो गया था, क्योंकि उस रात वो दोनों काफी ड्रंक थे, तो उन्हें नहीं पता चला कि वो क्या कर रहे हैं। क्लेयर ने इसके लिए माफी भी मांगी, लेकिन हॉली ने जानबूझकर अपनी कार को फुल स्पीड में एक्सीडेंट करवा दिया। एक्सीडेंट होने के बाद वो दोनों बुरी तरह इंजर्ड हो गए थे, पर फिर भी दोनों में जान बची हुई थी। लेकिन फिर उसने एक कांच को क्लेयर की आंखों में घोंपकर उसे मार दिया। क्लेयर के साथ तो चलो उसने माफ किया, क्योंकि उसने एरिक के साथ मिलकर उसे चीट किया था, तो इस बात से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्लेयर ही नहीं बल्कि उसके बाद उसने कई सारे लोगों को बेवजह मौत के घाट उतारा। तो अब वो उसे बताए कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन इस पर हॉली एक अजीब तरह का जवाब देती है कि उसने सबको इसलिए मारा क्योंकि वो उन्हें मार सकती थी। सेथ हॉली की सच्चाई जान अब पूरी तरह से स्तब्ध है। दूसरे दिन जब सेथ हॉली के पास आता है तो आज पहली बार हॉली उससे प्यार भरी बातें करने लगती है और उसे उसके ही जाल में फंसाती है कि एक तरफ तो वो कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और दूसरी तरफ उसने उसे पिंजरे में कैद किया हुआ है, जबकि अगर तुम वाकई में किसी चीज से प्यार करते हो तो तुम्हें उसे बिल्कुल आजाद छोड़ देना चाहिए। वो अपना सर जोर जोर से पिंजरे पे मारने लगती है, जिससे उसका चेहरा पूरी तरह से खून से सन जाता है। वो सेथ को बताती है कि अगर मैंने खुद को मार दिया तो तुम्हारी लाइफ भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये जगह तुम्हारे ही फिंगरप्रिंट से भरी हुई है। एक तरह से वो सेथ को पूरी तरह से मैनिपुलेट करने लगती है और आज तो पहली बार वो अजीब तरह से मुस्कुरा भी रही है। सेथ यहाँ से निकलता है और आज सेथ को अपने मालिक की काफी डांट भी पड़ती है, क्योंकि उसके कोवर्कर नेट ने उसकी शिकायत करी है कि वो 2 दिन से यहाँ पर काम नहीं कर रहा। तो अब वो सेथ को एक आखिरी वार्निंग देती है, ये कहकर कि अगर फिर से उसे उसकी शिकायत मिली तो अब की बार वो उसे फायर कर देगी। अब अगले दिन जब सेथ हॉली से मिलता है तो वो उसे खाने को सिर्फ एक चॉकलेट देता है, ये कहकर कि आज उसके पास उसके लिए कुछ भी नहीं है। वो आज हॉली के साथ काफी रूड बिहेव भी करता है, लेकिन हॉली उसे बताती है कि कल रात उसे एक सपना आया जिसमें वो दोनों दुनिया से दूर एक घर में रह रहे थे और उसने ये भी देखा कि वो सेथ से प्यार कर रही है। लेकिन शायद वो सपना एक सपना ही रहेगा, क्योंकि एक तरफ तो वो कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और दूसरी तरफ उसने उसे पिंजरे में रखा हुआ है, यहाँ कि वो उसे खाना तक भी नहीं दे रहा है।
हॉली सेथ को दोबारा से मैनिपुलेट कर रही थी और ये काम भी कर जाता है। सेथ उसकी बातों में फिसल जाता है और वो उसके लिए खाना लेने के लिए निकल जाता है। लेकिन आज नेट उसे बेसमेंट से बाहर आते हुए देख लेता है। नेट को आज से पहले इस बेसमेंट का कुछ भी नहीं पता था। वो बेसमेंट में जब जाता है और जैसे ही वो डोर ओपन करता है तब हॉली को पिंजरे में देख उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हॉली उसे देखते ही उसे पिंजरे से बाहर निकालने को बोलती है, लेकिन नेट के कई कोशिश के बाद भी वो पिंजरे का लॉक नहीं तोड़ पाता। और तभी इसी पल यहाँ पे सेथ भी आ जाता है। लेकिन हॉली इशारों से सेथ को नेट को ही मारने के लिए कहती है। तो अब सेथ पीछे से नेट के सर पे वार कर देता है। इन दोनों के बीच काफी लड़ाई होती है और नेट बुरी तरह जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। हॉली सेथ से कहती है कि वो उसे बहुत प्यार करती है, तो वो उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती। तब हॉली एक बड़ी ईंट से सेथ को उसका सर फोड़ने के लिए कहती है और सेथ उसके बहकावे में आकर नेट को बुरी तरह मार देता है। और ये सब देख हॉली को बहुत मजा आता है। उसकी आंखों में एक सुकून था। सेथ अब बुरी तरह डर गया है क्योंकि उसने अपने ही कोवर्कर का मर्डर कर दिया है। लेकिन हॉली उसे बताती है कि अब वो जैसा कहे वो वैसा ही करे। अगर उन्हें पुलिस से बचना है तो उन्हें इसी वक्त नेट की बॉडी को डिस्पोज करना पड़ेगा। उन्हें नेट को इस तरह से मारना होगा जिससे कोई भी सुराग ना बचे। तब हॉली कहती है कि वो नेट के दांत और उंगलियों को काट दे ताकि किसी भी हाल में उसकी पहचान ना की जा सके। सेथ हॉली के कहने पर इसके लिए भी तैयार हो जाता है क्योंकि वो अब वैसे ही बुरी तरह फंस गया है। वो नेट के दांत और उसकी उंगलियों को काट देता है। फिर बाद में आरिक की मदद से सेथ नेट की बॉडी को पीसेस में काटने लगता है। हालांकि वो ऐसा नहीं करना चाहता है, लेकिन हॉली के कहने पर उसे ऐसा करना पड़ जाता है क्योंकि हॉली बिना सुराग छोड़े मर्डर करने में पहले ही एक्सपर्ट है और सेथ को किसी भी हाल में जेल नहीं जाना था। तो अब कोई चारा न होने पर वो नेट की डेड बॉडी के कई टुकड़े कर देता है। और ये सब होता देख हॉली काफी इंजॉय करती है। ये पूरा कमरा खून से भर जाता है, लेकिन हॉली को तो खून से कुछ ज्यादा ही प्यार है। नेट के कई सारे टुकड़े कर सेथ हॉली के कहने पर उन्हें वहां के कुत्तों को ही खिला देता है। तो वहीं बाकी बची बॉडी को वो भट्टी में जलाकर खत्म कर देता है और बाद में खुद ही वो पुलिस को कॉल कर नेट के गायब होने की खबर भी दे देता है। शाम के वक्त सेथ समुद्र के पास जाता है और नेट के उखाड़े हुए दांत वो समुद्र में फेंक देता है। अब जब दूसरे दिन पुलिस उससे पूछताछ करती है तो ऑफिसर को उसके ऊपर ही शक हो जाता है क्योंकि सेथ नेट को लेकर पास्ट टेंस में बात कर रहा था। वो कहता है कि नेट को उसने काफी दिनों से नहीं देखा, लेकिन वो काफी अच्छा इंसान था। यहीं से पुलिस को सेथ पर शक हो जाता है और जाते जाते ऑफिसर उसे बताता है कि उसकी नजर अब उसके ऊपर ही रहेगी। बाद में जब सेथ हॉली के पास जाता है तो हॉली का इधर अलग ही चल रहा है। वो कहती है कि अब वो भी उसी के जैसे क्रिमिनल बन गया है, तो अब उन दोनों में कोई भी फर्क नहीं बचा। लेकिन सेथ बताता है कि जो भी कुछ यहाँ पर हुआ वो उसने अनजाने में किया, तो वो उसे अपने साथ न समझे। दूसरी तरफ हॉली खाना भी नहीं खा रही थी और सेथ उसके खाना न खाने से परेशान हो जाता है क्योंकि जैसे भी हो वो बहुत प्यार करता है। लेकिन हॉली तो उससे नाराज है और वो कहती है कि एक तरफ तो वो कहता है कि वो उससे सच्चा प्यार करता है और दूसरी तरफ उसने उसको कैद करके रखा हुआ है, तो अब वो खुद बताए कि वो उस पर कैसे यकीन करे कि उसका प्यार सच्चा है। पता नहीं क्यों वो भी अब उससे प्यार करने लगी है। उसने तो उसके साथ रहने का भी सोच लिया था, लेकिन अब उसे सेथ के प्यार पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तो अब सेथ कहता है कि वो ऐसा क्या करे जिससे उसको विश्वास हो कि वो उससे सच्चा प्यार करता है। तो अब इस पर हॉली कहती है कि वो सबूत के तौर पर जब उसे अपनी एक उंगली काट कर देगा तो जाके ही वो उसके ऊपर विश्वास करेगी। सेथ ऐसा सुनते ही इस चीज के लिए साफ मना कर देता है, पर हॉली फिर से उसे मैनिपुलेट करती है कि उसे पहले से ही पता था कि वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। उसने बस उसे पिंजरे में रखा हुआ है जैसे कि लोग अपने पेट को रखते हैं। वो उसका प्यार नहीं बल्कि मात्र उसका एक पेट है। और ये बात सेथ के दिल को चुभ जाती है। तो अब सेथ ना चाहकर भी अपने प्यार को साबित करने की खातिर एक चाकू से अपनी उंगली काटने को तैयार हो जाता है। उसे बहुत दर्द होता है, लेकिन हॉली तो ये सब काफी एंजॉय कर रही है। सेथ जैसे तैसे अपनी उंगली काट देता है और अब सेथ जब दर्द से कराह रहा था तो तभी हॉली उसका चाकू लेकर अपनी गर्दन पे लगा देती है और सेथ को कहती है कि उसने अगर गेट नहीं खोला तो वो अपनी ही गर्दन काट देगी। सेथ उससे प्यार करता है तो अब वो उसे मरता हुआ नहीं देख सकता था, इसलिए वो अब जैसे तैसे पिंजरे का लॉक खोल देता है। पिंजरे से बाहर आने के बाद हॉली सेथ के पास आती है और उसे दीवार से चिपका कर उसे किस करती है। सेथ को लगता है कि आखिरकार उसने अपने प्यार को पा लिया है, लेकिन अगले ही पल हॉली चाकू से उसका गला काट देती है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम हॉली को एरिक के साथ दिखते हैं। दोनों अब रिलेशनशिप में हैं, लेकिन एरिक अभी भी उसे चीट कर रहा है। ये सब देख हॉली कुछ याद करने लगती है
और वो अपने घर से निकलकर एक वेयर हाउस के अंदर एंटर करती है, जहां पर हम देखते हैं कि एक पिंजरे में बहुत ही घिनौना और गंदा आदमी कैद है। उस आदमी की एक उंगली भी कटी हुई है और हम ये देखते ही समझ जाते हैं कि यह आदमी और कोई नहीं बल्कि सेथ ही है और उसकी इस बुरी हालत के पीछे हॉली का ही हाथ है। सेथ को उसने मारा नहीं था, बल्कि उसने उसे पिंजरे में रखा और ना जाने उसकी बॉडी में कौन कौन से केमिकल इंजेक्ट करे, जिससे अब बेचारे सेथ की हालत इतनी बुरी हो गई है। सेथ का पूरा शरीर धीरे धीरे सड़ रहा होता है, वो तो अब बोलने के काबिल भी नहीं रहा। हॉली शुरू से एक खतरनाक किलर थी और उसे किडनैप करके सेथ ने बहुत बड़ी गलती करी, क्योंकि बेचारे सेथ ने उसे किडनैप तो किया पर वो दिल का बिल्कुल भी बुरा नहीं था। तो वहीं हॉली तो एक बहुत ही खतरनाक साइकोपैथ थी। और फिर इसी सीन के साथ इस मूवी का अंत हो जाता है।